जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बिजली विभाग में बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया और इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है कौन कौन सी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। मैं शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे क्लर्क, टेक्नीशियन, इसके अलावा स्टोर असिस्टेंट, जिसके लिए अगर आप 10वीं पास हैं या फिर ITI पास हैं या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि हम फॉर्म फिलअप कर लेंगे और हमारा नौकरी हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आखिरकार कौन से पोस्टों के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो देखिए टेक्नीशियन के लिए अगर आप मैट्रिक पास हैं, साथ में अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि टेक्नीशियन के लिए ITI सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना भी ज़रूरी है। वही हम लोग बात करें अकाउंट क्लर्क के लिए तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, वो भी कॉमर्स में। यानी कि अगर आपका स्ट्रीम कॉमर्स है, ग्रेजुएट है, तो फिर आप यहाँ पे अकाउंटेंट क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही हम लोग बात करें यहाँ पे क्लर्क के लिए तो फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं आवेदन कर सकते हैं, या फिर स्टोर असिस्टेंट के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा इन दोनों पोस्टों के लिए आपको डिप्लोमा या फिर BTech होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 से 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लोकल रीजनिंग हो गया, जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन, इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और टेक्निकल पेपर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चनों की संख्या मेंशन की गई है। सबसे जो अधिक क्वेश्चन आएंगे वो आपको टेक्निकल पेपर यानी कि आपका जो ट्रेड रहेगा उससे आएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे टेक्नीशियन की बारे में बात कर रहे हैं तो टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेड से आएगा। इसके अलावा रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, यहाँ पे जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन और हिंदी से भी 10 क्वेश्चन, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 100 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे आपने टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है, तो क्या हम क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे तो एग्जाम पैटर्न यही रहेगा या फिर बदल जाएगा? तो देखिए एग्जाम पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, यहाँ पे इतना तक यही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे टेक्निकल पेपर है और पोस्टों के लिए उसमें थोड़ा हट जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें ग्रेजुएट लेवल पर जो कि अकाउंटेंट का पोस्ट है कॉमर्स के लिए, तो यहाँ पे कॉमर्स वाला सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है ऊपर वाला सब सेम रहेगा, यहाँ पे टेक्निकल पेपर हट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। वही हम लोग बात करें इसके सिलेबस के बारे में तो देखिए सिलेबस के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, लॉजिकल रीजनिंग के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिंदी। अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे dailyjobdekho.com का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिलेबस का ऑफिशियल PDF दिखाता हूँ और मैं आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो अभी बिहार में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है जो कि 2610 पोस्टों पर आई है, इसमें सबसे जो अधिक पोस्ट है वो आपको यहाँ पे टेक्नीशियन की ही है, जिसमें आपको 2000 सीट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर में मेंशन किया गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी, इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको टेक्निकल पेपर से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है, आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका मैं PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर हैं, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर नहीं करूँगा क्योंकि
अभी आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। मई या फिर जून के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, जो कि नोटिस में मेंशन भी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अदर पोस्टों के लिए यहाँ पे सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे हटा दीजिएगा, यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट है तो यहाँ पे टेक्निकल रहेगा। वही हम लोग बात करें ग्रेजुएट लेवल पर जो पोस्ट आई हुई है, उनमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है उसको हटाकर यहाँ पे जैसे कि कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जो मांगा गया है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है कॉमर्स में, वहाँ पे सब्जेक्ट अदर ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। जो भी आपके डाउट होंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि पावर एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको बहुत ही जल्द इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन का, जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।